गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में। चैप्टर नंबर 7, हु विल बेल द केट। ठीक है, पेज नंबर आपका 49 है, निकाल लो। हु विल बेल द केट, इसका मतलब है कि केट जो होती है बिल्ली, उसको बेल यानी घंटी, यानी उसके गले में घंटी कौन बांधेगा। ठीक है, अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता पड़ेगा कि कौन बांधेगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बी रेडी में क्या दे रखा है। हमें बी रेडी में दे रखा है, लुक एट द पिक्चर्स, आस्क एंड आंसर द क्वेश्चन लाइक दिस। यानी ये जो पिक्चर्स हैं इनमें एक तो क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, व्हाट थिंग डू यू सी इन पिक्चर ए। हमें पिक्चर ए में क्या दिख रहा है, पिक्चर ए में दिख रहा है हमें कि एक किसान जो है वो अपना खेत जोत रहा है बैलों की मदद से। अब ये सेंटेंस लिखना है। बी में आप देखो, ये है कि खेत में बीज डाल रहा है किसान, और थर्ड में है कि वही किसान फसल उपजा होने के बाद फसल काट रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना प्रैक्टिकल थिंग्स। अब आते हैं हम चैप्टर की ओर। ठीक है, फर्स्ट है लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पेज नंबर 49 हमने निकाल लिया, हो गया। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द केट एट मेनी रेट्स। द केट मतलब सबको पता है बिल्ली होता है। एट मतलब खाना, एट मतलब खाना। ठीक है, मेनी रेट्स यानी बहुत सारे। वो बिल्ली क्या करती थी, एक बिल्ली जो थी वो बहुत सारे चूहे खा जाया करती थी। शी कैम सडनली एंड अटैक्ड, यानी वो एकदम से आती थी और वो हमला कर देती थी चूहों पे। ये आपको दिख भी रहा है, वो हमला कर रही है चूहों पे। शी कैम सडनली, सडनली मतलब अचानक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अचानक, एंड अटैक्ड यानी हमला कर देती थी। द रेट्स हैड नो टाइम टू रन अवे, यानी जब वो एकदम से अचानक से चूहों पे हमला कर देती थी तो क्या होता था, चूहों को भागने का या फिर छुपने का मौका नहीं मिलता था। द रेट्स हैड नो टाइम टू रन अवे, यानी उनको भागने का टाइम भी नहीं मिलता था, इतने तेज़ी से जो केट थी वो हमला करती थी। द रेट्स हेल्ड अ मीटिंग, फिर क्या करा, चूहों ने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई। रेट्स हेल्ड अ मीटिंग यानी चूहों ने, रेट्स ने एक मीटिंग करी। दे थॉट्स द ऑफ प्लान, उन्होंने कुछ प्लान सोचे, उन्होंने प्लान के बारे में सोचा कि हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ से। लेट अस पुट अ बेल राउंड द कैट्स नेक सेड स्मार्टी अ यंग रेट, यानी वो बहुत सारे चूहे जिन्होंने मीटिंग करी थी उनमें से एक जो स्मार्ट चूहा था और यंग था, यानी यंग चूहा, जो जवान चूहा था या छोटा चूहा था जो स्मार्ट था, उसने क्या आइडिया सुझाया सबको, क्या आइडिया दिया, लेट अस पुट अ बेल राउंड द कैट्स नेक, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि बिल्ली की गर्दन पे एक बेल यानी कि घंटी बांध देनी चाहिए। ये देखो इस फोटो में आपको दिख भी रही है यहाँ पे एक घंटी। अब सब अपनी बुक्स में देखो, यहाँ पे एक घंटी दिख रही है। सब ये चूहे सोच रहे हैं कि उसके गले में हम घंटी बांध दें। फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, व्हेन द केट विल कम वी विल हियर द साउंड ऑफ द बेल, यानी जब बिल्ली आएगी तो हमें क्या है, यानी चूहों को क्या है, उस घंटी का साउंड सुनाई दे जाएगा। तो उससे क्या है, हम सतर्क हो जाएंगे। जैसे हमने देखा है कई बार पालतू जो अपने जानवर हैं उनके गलों में, बकरी हो गाय हो, उनके गलों में कई बार घंटी होती है ताकि पता पड़ जाता है कि हाँ हमारी गाय आ रही है। इस तरह से उन्होंने क्या सोचा कि कैसे भी करके हमें बिल्ली के जो केट थी, केट की नेक पे हमें क्या करना चाहिए, एक बेल बांध देनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, व्हेन द केट विल कम वी विल हियर द साउंड ऑफ द बेल, यानी जब भी बिल्ली हम पे हमला करने आएगी, केट हम पे हमला करने आएगी, तो हमें उससे क्या होगा, वी विल हियर द साउंड ऑफ द बेल, हम उस बेल का जो हमने उसके गले में बांधी उससे हम उसका साउंड हमें सुनाई दे जाएगा। एंड वी विल ऑल रन अवे, उससे क्या है फिर हम भाग सकते हैं। हमें जब पहले आवाज़ आ जाएगी तो हम क्या है, आवाज़ सुन के भाग सकते हैं कि हाँ बिल ने हमला करने वाली है। सेड विक्की स्मार्टी इज फ्रेंड, ये बात किसने कही, विक्की ने कही। विक्की कौन था, उस स्मार्टी चूहे का भाई। स्मार्टी नाम था अ यंग रेट का, एक चूहा था उसका नाम स्मार्टी है। अब उसका दोस्त बोल रहा है कि हम आवाज़ सुन के भाग जाएंगे, उसका दोस्त है विक्की। आगे पढ़ते हैं। बट हु विल बेल द केट आस्क्ड एन ओल्ड रेट, अब एक बूढ़ा चूहा है वो बोलता है बट हु विल बेल द केट, यानी कि पर केट खतरनाक होती है चूहों के लिए, तो कौन से चूहे में इतनी हिम्मत है जो केट के पास जाके उसके गले में बेल बांध सके। बट हु विल बेल द केट, यानी कौन अब
बेल बांधेगा केट के गले में। अब आप पेज टर्न कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम 50 पे। कीप क्वाइट यू ओल्ड चिप। क्वाइट यानी चुपचाप, कि बूढ़े तुम चुप रहो। वी ऑल विल बेल हर टुगेदर सेड द यंग्स फ्रेंड, यानी जो छोटा चूहा था, यंग चूहा था, उसके फ्रेंड ने बोला कि आप पुराने हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, आपकी हिम्मत नहीं है, कीप क्वाइट, आप चुप रहो, हम सब मिलके बांधेंगे। स्मार्टी बोट अ बेल। अब स्मार्टी जो चूहा था उसने क्या करा, वो एक बेल खरीद के ले आया। बोट अ बेल यानी वो ले आया एक घंटी। दे वेटेड फॉर द केट टुगेदर, यानी वो सब मिलके क्या कर रहे थे, अब वेट कर रहे थे किसका, केट का, यानी वो सब इंतज़ार कर रहे थे। दे ऑल हाइड अंडर अ अलमीरा, वो क्या कर रहे, कैसे वेट कर रहे थे, कहाँ पे छुप के वेट कर रहे थे। दे ऑल हाइड यानी छुपना, अंडर एन अलमीरा, जो घर में हमारे अलमीरा होती है उसके नीचे वो छुप के केट का वेट कर रहे थे। द केट अराइव्ड मतलब आना, पहुंचना, ठीक है, केट पहुंची वहाँ पे। शी अटैक्ड अ रेट ऑन द कॉर्नर। अब जो पूरी मीटिंग में जो कॉर्नर पे, ये देखो आपको दिख रहा है कॉर्नर पे ये एक चूहा है, इस पर क्या करा, शी अटैक्ड यानी बिल्ली ने उस पर चूहे पे अटैक करा। एट वंस ऑल द रेस्ट ट्रेन अवे, जितने भी एक क्षण के लिए जितने भी बाकी चूहे थे वो सारे क्या करे, भाग गए। हियर एंड देयर यानी इधर और उधर। अप एंड डाउन ऊपर और नीचे। दे फ्लेड यानी वो फैल गए। द केट कोट अनादर रेट, फिर क्या करा, बिल्ली ने क्या करा, दूसरा चूहा भी पकड़ लिया। कोट यानी पकड़ना, उसने द केट कोट यानी बिल्ली ने क्या करा, दूसरा चूहा भी पकड़ लिया। नो वन डेयर टू गो नियर द केट। अब जो सारे चूहे थे जो बोल रहे थे कि हम सब मिलके बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, उनमें से एक की भी हिम्मत, डेयर मतलब हिम्मत नहीं थी कि वो बिल्ली के पास जाके उसके गले में घंटी बांध दे। देन हु विल बेल द गेट। अब जब सबकी हिम्मत टूट गई, सब इधर उधर भाग गए, तो अब बताओ कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी बांध देगा। हमें पता पड़ा कि अभी तक तो कोई नहीं है चूहों में से, तो कोई, अब बताओ आप में से कौन चूहों की हेल्प करेगा। इस चैप्टर का कंक्लूजन निकला, एक कहानी थी, स्टोरी सिंपल सी, जिसमें क्या एक घर होता है, उसमें बहुत सारे चूहे होते हैं और एक बिल्ली होती है। बिल्ली क्या करती है, कभी भी अचानक से चूहों पे हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। तो फिर चूहों ने एक मीटिंग बुलाते हैं चूहे कि यार इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ये तो बिल्ली हमें मार देती है कभी भी आके। तो वो क्या करते हैं, वो एक मीटिंग करते हैं। उनमें से एक यंग चूहा होता है जिसका नाम स्मार्टी होता है। वो बोलता है अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें यानी एक बेल बांध दें तो हमें उसके आने से पहले आवाज़ आ जाएगी। फिर उसका दोस्त एक होता है विक्की, वो बोलता है अगर उसकी हम जैसे ही बिल्ली आएगी तो हमें उसकी आवाज़ आ जाएगी और हम भाग सकते हैं उससे बच के। तो फिर बाद में एक बूढ़ा चूहा होता है, वो बोलता है कि पर बांधेगा कौन, क्या बांधेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। वी ऑल विल बेल हर टुगेदर। फिर एक यंग्स फ्रेंड यानी कि जो छोटा चूहा होता है उसका दोस्त बोलता है कि हम सब मिलके बांधेंगे ना, कोई अकेला क्यों बांधेगा, हम सब मिलके बांधेंगे। तो फिर स्मार्टी जो चूहा होता है, स्मार्टी, वो क्या करता है, एक बेल खरीद के ले आता है। वो फिर उसके बाद क्या होता है, वो सब इंतज़ार करते हैं अलमीरा के नीचे छुप के। किसका इंतज़ार करते हैं, बिल्ली का, कि बिल्ली आएगी और हम सब मिलके उसके गले में घंटी बांध देंगे। बिल्ली आ जाती है। शी अटैक्ड अ रेट ऑन द कॉर्नर। वो क्या करती है, जो अलमीरा के कोने पे जो छुपा होता है एक चूहा, उसके ऊपर हमला कर देती है। उसी क्षण हाथों जैसे ही वो हमला करती है, सारे चूहे क्या करते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। कोई ऊपर भाग रहा है, कोई नीचे भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। लिखा हुआ है हेयर एंड देयर, अप एंड डाउन, दे फ्लेड, वो इधर उधर फैल जाते हैं। द केट कोट अनादर रेट, यानी उसने एक और चूहा पकड़ लिया बिल्ली ने। नो वन डेयर टू गो नियर। अब क्या करा, जब सब इधर उधर डर लगा सबको, सब भाग गए, तो उसके बिल्ली के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो अभी फिर वापस सवाल ये खड़ा होता है, अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि कौन बांधेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द केट विल कम द रेट्स विल हियर द साउंड ऑफ, यानी जब बिल्ली आएगी तो वो किसका साउंड सुनेंगे, पोस का तो सुनेंगे नहीं, म्याऊ का सुनेंगे नहीं, वो हो सकता है बिल्ली चुपचाप आए। उन्होंने आइडिया लगाया था बेल का, तो यहाँ आएगा बेल, यहाँ टिक कर देना। डैश बोट अ बेल, कौन खरीद के लाया,
चैप्टर में लिखा हुआ था, हमने देखा ऊपर ही, स्मार्ट ही खरीद के लाया था बेल को, घंटी को। रेड सेड हु विल बेल्ट द केट, कौन से चूहे ने, एक छोटे चूहे ने या किसी ने नहीं, है ओल्ड चूहे ने, किसने कहा था कि कौन लाएगा, एक बूढ़े चूहे ने कहा था। एन ओल्ड रेड सेड हु विल बेल द केट, यानी कि कौन बांधेगा। अब नेक्स्ट है व्हेन द केट कम देन द रेट hears the sound of the bell, all the rats run away, the rats all the rats but one ran away। अब ये पूछ रहा है व्हेन द केट कम, जब बिल्ली आई तो क्या हुआ, सब इधर उधर भाग गए थे, तो ऑल द रेट्स रैन अवे। अब सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दो। अब इसमें लिखा हुआ है चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें से एक एक वर्ड पुट करना है, यहाँ पे लिखना है। लिखा हुआ है वैसे तो द कैम सडनली एंड अटैक, कौन आके अटैक कर देता था एकदम से, केट कर देती थी, केट यहाँ से उठा लो डाल दो। लेट अस पुट अ बेल राउंड द केट्स, यानी कि जो बेल थी वो केट की कहाँ पे बांधनी थी, गले में, नेक पे। बट हु विल बेल द केट, यानी हु विल डैश द केट, यानी क्या करना था, बेल बांधनी थी, तो बेल द केट। दे ऑल हाइड अंडर, वो सब किसके अंडर छुपे थे, अलमीरा के अंडर। नो वन टू गो नियर द गेट, सब में क्या नहीं थी उसके पास जाने की हिम्मत, डेयर्ड। अब बाकी जो आपके कुछ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द रेट्स, रेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी, चूहे वो बिल्ली आती थी और एकदम से उन्हें मार देती थी। इस सब के आंसर्स आपको यहाँ टिक कर रखे हैं, बाकी आपको होम वो व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और आप सब इस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, समझो और क्वेश्चन आंसर सोल्व करना टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।